Hello everyone, welcome to you all in my YouTube channel. I hope you will like it, so quickly subscribe it. Today I am going to explain first chapter of history, French Revolution. Listen carefully and get through in your final exams. French, French Revolution took place on 14 July 1789. Prior to this, in 1774, Louis XVI was the King of France. He was from the Bourbon family. जब वो गद्दी पर बैठा तो उसे राजकोष मीन्स ट्रेजरी खाली मिली, क्योंकि फ्रांस लगातार बहुत वर्षों से युद्ध लड़ाई में वॉर में लगा था। फ्रांस ने 13 कॉलोनीज जो अमेरिकन कॉलोनीज थी उन्हें इंडिपेंडेंस कराने में भी हेल्प की थी। टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस सच द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी इन कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। उस समय फ्रांस की सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइड थी। फर्स्ट क्लेर्जी, सेकंड नोबिलिटी, थर्ड कॉमन पीपल, जिसमें 90% पीजेंट थी। मीन्स थर्ड स्टेट जो थी कॉमन पर्सन की, उसमें 90% पीजेंट मीन्स फार्मर थे, जबकि 60% लैंड जो क्लेर्जी और नोबिलिटी के कंट्रोल में थी। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों के पास कुछ प्रिविलेजेस बाय बर्थ थे, मतलब जन्म से ही उन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। नोबिलिटी के पास कुछ फ्यूडल प्रिविलेजेस भी थे, जिसमें which included feudal dues which they extracted from the peasants. पीजेंट से लैंड लॉर्ड के घर का काम और अदर वर्क, एग्जाम्पल बिल्डिंग ऑफ रोड आदि भी कराया जाता था। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग कोई टैक्स भी नहीं देते थे। जब भी राजा को कोई नया टैक्स लगाता था तो थर्ड स्टेट के लोगों पर को ही देना पड़ता था। इंस्टेड ऑफ दिस, चर्च एक्सट्रैक्टेड टू शेयर ऑफ टैक्स कॉल्ड टिथ। मीन्स चर्च भी एक टैक्स लेती थी जिसे टिथ कहा जाता था। वन अनदर टैक्स वॉज टेल, जो प्रोड्यूस का 1/10 होता था और इसे राजा लेता था। इन 1789 population was increased. This led increased demand for food grain. जितनी अनाज की डिमांड बढ़ रही थी उतनी तेजी से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। सो द प्राइसेस ऑफ गुड वेंट अप, प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन वेंट अप। वर्कर की हालत भी खराब थी, वे भी मिजरेबल लाइफ स्पेंड कर रहे थे। उनकी वेजेस डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही थी। कीमतों के बढ़ने से सब तरफ अनरेस्ट की सिचुएशन थी। इसी बीच a growing middle class envisages an end to privileges. इसी समय एक मिडिल क्लास का एग्जिस्टेंस हुआ जिसने कि प्रिविलेजेस को, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोगों को मिली थी, उन्हें ख़त्म किया। We saw that peasants workers had participated in revolts against increasing tax and food scarcity. लेकिन उनके पास साधनों की कमी होने के कारण सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर को वो ठीक करने में असक्षम थे। इन 18th सेंचुरी में मिडिल क्लास का एग्जिस्टेंस हुआ, जिन्होंने अपनी वेल्थ ओवरसीज ट्रेड के थ्रू बढ़ा ली। मिडिल क्लास में मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर के साथ साथ प्रोफेशनल लोग भी थे, जिनमें वकील, प्रोफेसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल इंक्लूड थे। ये सभी एजुकेटेड पर्सन थे एंड बिलीव
that no group of society should be privileged by birth. इनका मानना था एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए which should based on freedom and equal law and opportunities for all. यहाँ आपके एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, What was the role of philosopher and thinkers in the French Revolution? Explain by giving 3 examples. फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फिलोसफर और थिंकर का क्या रोल था, कोई 3 एग्जाम्पल बताएं. तो ऑल स्टूडेंट लिसन और राइट इट. फर्स्ट पॉइंट you should write, the philosopher and thinker believed that no group in a society should be privileged by birth. They supported a society based on freedom and equal law. Second point, in his 2 treatises of government, this is the name of a book. In his 2 treatises of government, John Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. Point number 3. Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on social contract between people and their representative. In the spirit of laws, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, executive and judiciary. जितना चैप्टर एक्सप्लेन किया गया उसमें से एक और क्वेश्चन हो सकता है, What is subsistence crisis? Mention any 2 factors responsible for this in France. Subsistence crisis क्या है और कौन सी 2 फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. All student again listen carefully. It is an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. ये वो सिचुएशन है जिसमें लाइवलीहुड की जो मीन्स हैं वो भी खतरे में पड़ जाते हैं. फैक्टर्स इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल हैं. फर्स्ट, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 million टू in 1715 to 28 million in 1789. मीन्स इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई. This led to a rapid increase in the demand for food grain. Food production of grains could not keep pace with the demand. So the prices of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. Most workers were employed as laborer in workshop. Point number 3. The drought or hail were also responsible for the subsistence crisis. इन्होंने 3 फैक्टर बताए. पहला तो उन्होंने बताया है कि फ्रांस की पॉपुलेशन 1715 में 23 मिलियन थी, जो 1789 में 28 मिलियन हो गई, जिसके कारण फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ी. लेकिन जितनी डिमांड बढ़ी उतना फूड ग्रेन प्रोड्यूस नहीं हो सका, जिससे कि उनकी कीमतें बढ़ गईं. और फूड ग्रेन जो ब्रेड थी वो ही मेन डाइट थी लोगों की, उसकी डिमांड बढ़ने से, उसकी प्राइस बढ़ने से किसानों को, वर्कर्स को, सबको बहुत प्रॉब्लम हुई. एक उन्होंने लिखा है कि उस समय अगर सूखा पड़ जाता था तो वो भी सबसिस्टेंस क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल था. वन मोर क्वेश्चन I want to explain. Social disparity was one of the major cause of French Revolution. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए
जो सामाजिक असमानता थी वो भी रिस्पॉन्सिबल थी। इसको हमें एग्जाम्पल से जस्टिफाई करना है। तो आंसर में हम ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट हेडिंग, डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू 3 स्टेट। फर्स्ट स्टेट consisted of clergymen and church father. Second state, it consisted of landlords, men of noble birth. Third state, it consisted of vast majority of common masses, the landless peasants, servants, etc. Second heading में लिखेंगे heavy burden of taxes on third state. थर्ड पॉइंट लिखेंगे वाइड गैप बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट के लोगों के बीच में बहुत बड़ा गैप था। फोर्थ, नो पॉलिटिकल राइट, जो टैक्स देते थे उनके पास कोई पॉलिटिकल राइट नहीं था। एंड लास्ट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये हमने पढ़ा ही था कि खेती जो करते थे उनके पास लैंड नहीं थी, लैंड उनके पास थी जो कि खेती नहीं करते थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।